वेलकम बैक गाइस। सो द बॉयज का फाइनल सीजन चल रहा है जिसका 7th एपिसोड ठीक ठाक ही था। एपिसोड 6 की एंडिंग में होमलैंडर को V1 मिल जाता है। उसके बाद सबको लगता है कि अब केओस मचेगा, अब इधर उधर मारा मारी होगी, खूना खच्चर होगा। लेकिन 7th एपिसोड में क्या हुआ भाई, होमलैंडर पहले जैसा ही है। जितना लोग उससे पहले डरते थे उतना आज भी डर रहे हैं। बस होमलैंडर कुछ इधर उधर कर रहा है, बाकी कुछ नहीं, बाकी पहले जैसा ही है। सबने सोचा वो जाएगा, बिली बूचर को मारेगा, उसकी टीम को खत्म करेगा, मगर नहीं। तो 7th एपिसोड में बूचर ट्राई कर रहा है एक नया वेपन बनाने की जिससे वो होमलैंडर को हरा सके। अब वो वेपन क्या है तुम लोग एपिसोड देखकर पता कर लेना। सोल्जर बॉय ने होमलैंडर की मदद की थी, लेकिन 7th एपिसोड में फिर वही नोकझोंक, और होमलैंडर ने सोल्जर बॉय के साथ कुछ तो किया है, तुम देखो। और सोल्जर बॉय के साथ वो चीजें प्रीवियस एपिसोड्स में भी कई बार हो चुकी हैं। इस एपिसोड में फाइनली स्टारलाइट कुछ कर रही है। फाइनली उसने अपनी पावर्स का यूज किया है फाइनली। और फिर सैडेस्ट थिंग की बात करें तो एपिसोड में इन्होंने, अब तुम लोगों ने एपिसोड देख ही लिया होगा, फ्रेंची को मार दिया है। वो कैरेक्टर जो हर एपिसोड में कुछ ना कुछ कर रहा था, जिसका इन्वॉल्वमेंट हर एपिसोड में कुछ ना कुछ होता था और मेजर इन्वॉल्वमेंट होता था, इन्होंने उसको निपटा दिया है। अब ये कोई ऐसे कैरेक्टर को मारते हैं जिसका रोल ज्यादा मेजर नहीं है। जैसे मैं कह रहा हूँ यार, अगर तुम सिस्टर सेज को मार देते तो अब लास्ट एपिसोड बचा है, तुम सोचो उसका इन्वॉल्वमेंट कितना होगा, कितना हो सकता है वो कुछ करे, कुछ उतना तो फ्रेंची भी कर देता भाई। लेकिन अब वो मेकर्स हैं तो वो समझ में आता है। बाकी 8th एपिसोड में क्या होता है हम आगे देखेंगे। तो जितने भी मूवी रिव्यूअर कम्युनिटी के यूट्यूबर हैं उन सब को बुलाया गया था रामायण का कुछ पार्ट देखने के लिए। उन्होंने रामायण की शूटिंग देखी, नमित मल्होत्रा से मिले, यश से मिले, रणवीर कपूर से मिले, और उन्होंने मूवी का कुछ एक्स्ट्रा पार्ट, बिहाइंड द सीन्स और कई सारी फुटेजेस देखी। तो मैं बता दूं, एक लोग को नहीं बुलाया गया है। पहले एक लोग की वीडियो देखी मैंने, यार वाह क्या बात है, क्या मौका मिला इसको। फिर दूसरे की, फिर तीसरे की, यार ऑलमोस्ट सभी लोगों को ही बुलाया था उन्होंने। देखो ये एक प्रमोशनल स्ट्रेटजी का बहुत तगड़ा पार्ट है, क्योंकि कितनी सारी ऑडियंस उन क्रिएटर से जुड़ी हुई है। तो अब उन्होंने बुलाया है तो ये लोग भी कुछ फेवर तो करेंगे ही, ये थोड़ी बहुत अच्छी बातें तो करेंगे ही। कि मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि वो अपनी तरफ से बना के, अगर माल अच्छा है तो भी करेंगे, वरना थोड़ी बहुत तो यार फेवर करेंगे ही वो लोग, जिससे उनकी ऑडियंस की मेंटालिटी रामायण के प्रति पॉजिटिव बनेगी। और बाकी नमित मल्होत्रा से कई सारे सवाल किए उन लोगों ने, उसका आंसर भी उन्होंने किया। तो ये थी रामायण के बारे में अपडेट। अब बात करते हैं मॉर्टल कॉम्बैट 2 के बारे में। भाई मॉर्टल कॉम्बैट 2 डिसेंट सी मूवी थी कि शाओ कान अब अर्थ पर हमला करने वाला है, जिसके लिए उन्होंने पृथ्वी से एक योद्धा चुना है, जॉनी केज। भाई तुमको लगेगा जॉनी केज इस स्टोरी का सेंटर कैरेक्टर है, मगर नहीं भाई, वो सेंटर कैरेक्टर नहीं है। जॉनी केज को ऐसा मतलब सपोर्टिव रोल टाइप मुझे वो ज्यादा लगे। कार्ल अर्बन मुझे सपोर्टिव रोल में ज्यादा लगे सेंटर कैरेक्टर को छोड़कर। अगर तुम देखने जाओ तो मॉर्टल कॉम्बैट 2 एक ठीक ठाक एंटरटेनर है भाई, ये ठीक ठाक मूवी ही है। तो क्या तुम द बॉयज के 8th एपिसोड के लिए एक्साइटेड हो, रामायण के लिए एक्साइटेड हो? अगर हो तो कमेंट करो और प्लीज मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना।